हाय दोस्तों, ब्राइट स्टैक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है हमारा लाइव ट्रेडिंग चैलेंज 10,000 से लेके 10 लाख तक के सफ़र में। आज है हमारा डे 2। और डे 2 में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमने कितना प्रॉफिट गेन किया है, कौन कौन से ट्रेड लिए हमने, क्यों ट्रेड लिए, क्या रीज़न था लेने का, एवरीथिंग आज हम यहाँ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आ जाते हैं अपने ट्रेड पे बिना टाइम गंवाए। क्योंकि हमने जो ट्रेड लिया था उसका प्रॉफिट क्या क्या था वो हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से ट्रेड है। प्रॉफिट तो आप ऑलरेडी दे चुके हो, ट्रेड देखेंगे। ये हम अपने ट्रेड पे आ गए। मैं एक्चुअली धन ऐप यूज़ करता हूँ, तो धन ऐप पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑलरेडी कि मैंने 1980 रुपये का प्रॉफिट गेन किया है। अब प्रॉफिट को एक एक करके हम देखेंगे कि मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए हैं। सबसे पहला जो हमारा ट्रेड है ये हमने मॉर्निंग में लिया है। ये ट्रेड आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का। उसके बाद फिर मैं एक बैंक निफ्टी का कॉल लिया, दूसरा हमने सेंसेक्स का कॉल लिया, तीसरा चौथा हमने मिड कैप का लिया और पांचवा हमने मिड कैप का लिया। टोटल हमने 5 कॉल लिया है। यहाँ पे आपको क्लियर कट में दिख रहा होगा, जिससे हमें टोटल प्रॉफिट जो है यहाँ पे 1980 रुपये का दिख रहा होगा आपको। और दूसरा आपको एक और चीज़ यहाँ ध्यान देना चाहिए कि ये जो यहाँ पे आपको टोटल जो प्रॉफिट दिख रहा है इसमें एक भी आपको लॉस नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि टोटल जो हमारा प्रॉफिट 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 और प्रॉफिट एवरी ट्रेड जो है हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम अपने फर्स्ट वाला जो ट्रेड है उसको हम चेक कर लेते हैं। राइट, तो हम क्लिक करते हैं इस वाले पे। अब इसके डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, हमने बैंक निफ्टी का एक कॉल लिया था। ठीक है, ये कॉल है, पुट नहीं है, कॉल है। कितने पे लिया है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एवरेज प्राइस 270 रुपये पे, 45 क्वांटिटी यानी कि 3 लॉट लिया था। टोटल अमाउंट हमने यूज़ किया है 12,150 रुपये। और हमने सेल कितने पे किया, 285 रुपये पे टोटल। यानी कि हमने टोटल जो गेन लिया है मात्र 15 रुपये का गेन लिया है। और 15 रुपये हमको प्रॉफिट कितना हुआ, 675 रुपये का। ये 675 रुपये आपको यहाँ पे इजिली दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे है 675 रुपये। अब हम इसके चार्ट्स पे जाएंगे। ठीक है, और चार्ट पे देखेंगे हमने इसको कितने टाइम पे लिया था, कब लिया था, ये भी हमको देखना है, ताकि हम उसका डिटेल्स निकाल सकें ना कि हमने क्यों लिया था। क्यों देखने से पहले पहले हम इसका टाइम देखते हैं कि मैंने कब लिया था। ठीक है, क्योंकि अगर टाइम नहीं देखूंगा तो मैं एहसास नहीं हो पाएगा ना कि हमने इसको ट्रेड लिया कब था। तो पहले हम टाइम पे चेक करते हैं। अब ये कितने बजे का बाय लगा हुआ था, तो हमें 50,900 का कॉल देखना है मैंने कब बाय किया है। यहाँ पे टाइमिंग शायद दिख रहा होगा, 50,900 का कॉल, ये 9:31 पे यहाँ दिख रहा है आपको, 9:31 पे। अब 9:31 पे हम दोस्तों आएंगे और अपने चार्ट को देखेंगे बैंक निफ्टी का। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी खोलूँगा, चार्ट्स पे हम आएंगे, चार्ट्स को खुलने देते हैं। ठीक है, अब इस सब को थोड़ा सा कचरा को साइड कर लिया जाए ताकि आपको क्लियर व्यूज़ दिखाई दे। राइट, अब आप देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे 9:31-32 पे लिया है कॉल। ये इस रेंज पे लिया है हम, 9:45, 9:40, 9:30, 9:31, 30। ठीक है, अब मैंने इस वाले एंगल पे लिया है बाई। ठीक है, इसको मैं एक बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, जब बड़ा कर लेंगे फुल स्क्रीन आ जाएगा ना, तो अच्छे से दिखेगा आपको ये। एक मिनट, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। राइट, अब आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं हाईलाइट को ऑन कर लेता हूँ ताकि इससे क्लियर पिक्चर मैं दिखा पाऊँ आपको। एक मिनट, ये अब ये आप यहाँ पे देखो, मैंने जो बाई किया है वो इस रेंज पे बाई किया है। राइट, अब इस रेंज पे मेरे बाई करने के पीछे रीज़न क्या था। देखो, मार्केट जब यहाँ पे ओपन हुआ 9:15 में, तो ओपन होने के बाद ये थोड़ा सा हाई गया। उसके बाद एक कैंडल इसका रेड बना। ठीक, फिर कॉन्सिक्यूटिव सेकेंड कैंडल रेड बना, थर्ड कैंडल फिर एक रेड बना, फोर्थ कैंडल फिर एक रेड बना, और ये कैंडल पूरी तरीके से लो गया। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स बायर्स जो थे हेवी हो गए और हेवी होकर प्राइस को अपवर्ड मूव करके ले गए। देखो यहाँ पे कितना छोटा कैंडल बना है। ठीक है, ये इन द सेंस ये बता रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है ना वो रिवर्स करेगा। ठीक है, और रिवर्स करके ऊपर की ओर भागेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो जिस हिसाब से बैंक निफ्टी गिरा था उसी हिसाब से बैंक निफ्टी यहाँ पे बढ़ा भी है। 1, 2, 3 और 4 और 5 5 कैंडल यहाँ पे ग्रीन गए हैं। ठीक, अगर मैं चाहता तो इस लेवल में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकता था, बट मैंने सिर्फ एक कैंडल पे प्रॉफिट बुक करके यहाँ से मैं निकल गया। 675 का प्रॉफिट लिया, मैं निकल गया। चूंकि
अगर कोई इंसान इस लेवल तक का वेट करता तो उसे मिनिमम जो है ना प्रॉफिट आज के डेट में कम से कम 5K तो होता ही होता। जो मैं कैपिटल यूज़ कर रहा था उसका 12,000 कैपिटल यूज़ किया था मैंने, उस कैपिटल को यूज़ करके 5,000 तो आराम से आप यूज़ कर सकते थे। तो दोस्तों इस ट्रेड से आपको क्या सीखने को मिला? देखो मैं बताता हूँ। इस ट्रेड से सिंपल ये सीखने को मिला कि आपको कैंडल की पहचान करने अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कि जब भी आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो आप कम से कम मार्केट को स्टेबल होने दो। पहले जब मार्केट ओपन होता है तो ओपन होते के साथ कभी भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। इन द सेंस कि आपको वेट करना है करीब करीब कितने बजे तक का, तो 9:30 तक का, क्योंकि मैंने देखो 9:31 पे ट्रेड लिया है, ठीक है। तो 31 तक तो मार्केट 30 तक गिरा है, ठीक। उसके बाद से यहाँ मार्केट रिवर्स किया, और रिवर्स किया तो काफ़ी शानदार रिवर्स किया है और अच्छा प्रॉफिट दिया है। तो ये टाइमिंग एक मैटर है। दूसरा वो कैंडल, तो कैंडल को साथ में लेके चलना है। कैंडल जब यहाँ पे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, तो ये यहाँ पे पुट कॉल है, ठीक है। कोई अगर बंदा यहाँ पे पुट कॉल लिया होता तो उसको यहाँ तक प्रॉफिट अच्छा सा गेन हुआ होता, बट मुझे कॉल लेना था तो मैं वेट कर रहा था मेरा रिवर्सिंग कब आता है। तो यहाँ पे एक कैंडल बना, ये स्मॉल कैंडल है, ये कैंडल क्लियर कट में शो कर रहा है कि यहाँ से मार्केट अब जाएगा, और क्लियर हो गया, यहाँ पे अब भी गया और हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ये हमारे पहले ट्रेड का स्ट्रेटेजी है, इसको आप इस्तेमाल करके प्रॉफिट गेन कर सकते हो। इसको कहते हैं रिवर्स ट्रेडिंग, ठीक है। मार्केट के एक जो मार्केट ट्रेंड में चल रहा है उसके रिवर्स में जाकर ट्रेड करना, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रेडिंग, ठीक है। अभी मार्केट जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है इजली कट में कि ये डाउनग्रेड जा रहा है, ठीक, रेड में है, ऑलरेडी मूव कर रहा है डाउन, और फिर मैंने इसको ट्रेड लिया, कॉल बाई किया, यानी कि ये रिवर्स ट्रेडिंग हो गया। यहाँ से और भी मार्केट गिर सकता था, बट मैंने सोचा कि यहाँ से अब जो मार्केट है वो अपवर्ड मूव करेगा और ये मार्केट रिवर्स करेगा, और सेम एज इट इज़ हुआ, मार्केट रिवर्स किया, हमने प्रॉफिट बुक किया। अब हम आते हैं दूसरे ट्रेड पे। ये हमारा दूसरा ट्रेड है 400 समथिंग वाली। छोटे छोटे जो ट्रेड है वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है, टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ये वाला डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी का ये कौन सा है, पुट कॉल, ठीक है, एक पुट कॉल एक। तो पुट कॉल के लिए हम आते हैं पहले ऑर्डर में। बैंक निफ्टी कितना, 51,300 का पुट कॉल है, ठीक। तो इसको हम देख लेते हैं कब हमने बाई किया है। 51,300 पुट बाई, राइट, 9:55 पे। अब हम आते हैं 9:55 पे, ठीक है। 9:55 ये आ गया। अब 9:55 पे हमने यहाँ वाले एंगल पे, इस वाले एंगल पे, ठीक है, इस वाले एंगल पे हमने प्रॉफिट बुक किया है पुट लेके। अब मैंने पुट यहाँ क्यों लिया था ये भी मैं दिखाता हूँ। एक्चुअली में मैंने यहाँ से स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बुक किया है, बट ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की था, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कैसे रिस्की था। आइए, एक मिनट में हाईलाइटर ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से शो कर पाऊँ, राइट। अब ये देखो यहाँ पे, किस एंगल था, यही एंगल था, यही एंगल था, ठीक, राइट। अब देखो यहाँ से लगातार जो है कैंडल ग्रीन में जा रहा था, ठीक, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, टोटल कैंडल ग्रीन में था। अब ये जो कैंडल है काफ़ी हाई गया, ठीक, बट जब ये क्लोज हुआ तो काफ़ी नीचे आके क्लोज हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं कि काफ़ी ज़्यादा नीचे गया, थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ, ठीक। उसके बाद जो उसका एक कैंडल बना ना, वो रेड में जा रहा था। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग के बिलो ओपन हुआ, ठीक। तो अब मुझे लगा कि अगर ये क्लोजिंग के बिलो ओपन हुआ है तो यहाँ से जो मार्केट है वो रिवर्स करेगा, यानी कि डाउन में जाएगा। रीज़न यूँ कि जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे ट्रेड लेता हूँ कि जहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल है अगर वो क्लोजिंग के बिलो हो रहा है तो वहाँ से मैं सोचता हूँ मार्केट डाउन जाएगा। अगर प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के एबव जा रहा है यानी कि वहाँ से मार्केट जो है वो अपवर्ड जाएगा, ठीक है, ये माना जाता है। सपोज दैट आप देखो जैसे कि ये कैंडल हुआ, ठीक, अब इस कैंडल के क्लोज के ऊपर ओपन हुआ ये नेक्स्ट कैंडल, यानी कि ये क्लियर बता रहा है कि मार्केट यहाँ से अपवर्ड जाएगा, ठीक है। और मार्केट अपवर्ड गया भी, एक कैंडल गया बट लंबा कैंडल गया, तो यहाँ पे अच्छा खासा आप प्रॉफिट स्कैल्पिंग से बुक कर सकते हो। तो सेम मैंने किया यहाँ पे, बट ये ऐसा गया नहीं मार्केट में, एक कैंडल तो इसने दिया अच्छा सा बुक, तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया, बट ये बड़ा कैंडल नहीं बना। मुझे लग गया कि अब यहाँ से ये नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस मैटर करता है, वहाँ से गेन होता है। ऐसे कोई अगर करता तो वो लॉस बुक कर लेता है यहाँ पे अच्छा खासा, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट कहाँ तक गया है, गेन किया है, ठीक है। तो मुझे लगा, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और वहाँ से मैं एग्जिट हो गया, ठीक है। और जैसे ही मैंने एग्जिट किया वहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की हो गया। अगर मैं बुक नहीं करता तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता था, मे बी 2,000-3,000 का लॉस आराम से होता यहाँ पे, बट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी थी जिसका इस्तेमाल किया, ये आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में ये रखना है कि अगर ये कैंडल बना है तो उसके बाद भी एक कैंडल कम से कम वेट कर लो आप, या तो फिर उस कैंडल का फॉर्मेशन का वेट कर लो कि हाँ ये कैंडल फॉर्मेशन हो जाए, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बन रहा है अगर वो रेड में बने तब जाके मैं यहाँ पे बाई कॉल लगाऊंगा, ठीक है, ऐसे नहीं लगाऊंगा। तो थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी किया था, बट फिर भी मैंने बुक कर लिया, कोई इशू नहीं है। अब हम नेक्स्ट अपने ट्रेड के ऊपर आते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारा ट्रेड है, पोजीशन में आते हैं पहले तो ये तो पता चलेगा। ये 600 वाला हम लोग देख लेते हैं, मिड कैप निफ्टी का, ठीक है। अब ये मिड कैप निफ्टी का 13,125 का कॉल है, ऑर्डर में आते हैं। 13,125 हमने बाई किया है यहाँ पे, कितने रहे, 10:27 पे, राइट। तो हम 10:27 पे आते हैं इसके। 10:27, ये रहा, यही कैंडल है, ये वाला, यहीं पे। अब इसमें भी अगर आपने दोस्तों हमारे पिछले डिस्कशन देख लिया है तो इसमें भी आपको क्लियर दिख रहा होगा कि मैंने इसको क्यों बाई किया था, ठीक है। बट वैसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ये लास्ट है हमारा, तो डिस्कस करना तो बनता है। 1 मिनट, हाँ, ये यहाँ पे हम आ गए। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ी देर के लिए जो मार्केट है वो ग्रीन से रेड में आया, 2 कैंडल लेके आया इसको, ठीक है। बट जो नेक्स्ट कैंडल जो बना ना यहाँ पे, ये इसके बिलो तो हुआ ओपन, बट ये ज़्यादा नीचे नहीं गया और ये ऊपर की ओर गया ग्रीन बन के, यानी कि बायर्स यहाँ पे, बायर्स जो है यहाँ पे हेवी हो गए, ठीक है। यहाँ पे हेवी हो गए और हेवी होने की वजह से प्राइस को मूव करके ऊपर की ओर ले गए, तो मैंने यहाँ पे एक बाई कॉल लगा दिया, ठीक है। बाई कॉल लगा दिया और मैंने एक कैंडल का ही वेट किया और उसके बाद इसको मैंने प्रॉफिट बुक किया और वहाँ से मैं एग्जिट हो गया, ठीक है। ज़्यादा देर में वेट नहीं है, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग ज़्यादा से ज़्यादा करता हूँ, तो फिर मुझे जो भी प्रॉफिट निकलता है उसमें मैं बुक करके निकल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा मैं अगर वेट करता तो मे बी मैं 600 की जगह पे शायद 1200 बुक करता या फिर 1300 बुक कर लेता, मे बी ऐसा हो सकता था, बट मैंने बुक करके वहाँ से निकल गया। तो ये स्ट्रेटेजी भी सिंपल था, ये आपको समझ में इजीली आ रहा है। तो ये बस देखो 2-3 चीज़ें हैं, उसको चेक करना होता है, जैसे कैंडल स्टिक हो गया, प्राइस का मूवमेंट कैसा चल रहा है वो हो गया, और स्लोली स्लोली जब आप एक्सपीरियंस हो गए, जब आप ट्रेड करोगे ना, तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आपको आने लगेगी, ठीक है। बस उन्हीं सब चीज़ों का ध्यान देना होता है, बाकी और कुछ ट्रेडिंग में है नहीं। जो भी है एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर आप एक्सपीरियंस अच्छे से गेन कर लोगे, कुछ साल टाइम एक्सपेंड कर लोगे, तो आप मार्केट में अच्छे से पैसा गेन कर सकते हो, बस और कुछ नहीं है। और इसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया अभी तक तो, और प्लीज़ हमारे कंटेंट को शेयर करो और भी लोगों के पास, ताकि उन्हें भी नॉलेज मिले और वो भी मार्केट से सीख सके और पैसा कमा सके, क्योंकि मार्केट में पैसा अथाह है, बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप क्यों नहीं कमा सकते हो, आप भी कमा सकते हो और आप भी कमाओ। और प्लीज़